हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 22 तारीख 22 अप्रैल 2025 यानी मंगलवार का दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है दोस्तों। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर करके। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। तो दोस्तों, अमेरिकन मार्केट यानी डाउ जोन्स बहुत बुरी तरह गिर गया। कल के दिन 1000 पॉइंट गिरा दोस्तों। एक ही दिन में लगभग 1000 पॉइंट गिरा। ये क्यों गिरा? ये इसलिए गिरा कि ट्रंप धमकी दे रहा है। अभी बाकी सभी देशों को वो इम्पोर्ट टैरिफ का धमकी दे रहा था, अभी खुद अपने ही देश में वो पावेल को धमकी दे रहा है। पावेल कौन है? फेड का चेयरमैन। फेड का चेयरमैन का काम क्या होता है? फेड का चेयरमैन का काम होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाना बढ़ाना, एज इट इज़ रखना, इकोनॉमी के बारे में बताना, इन्फ्लेशन यानी महंगाई के बारे में बताना। जैसे हमारे यहाँ आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ फेड होता है। हमारे यहाँ जहाँ जैसे आरबीआई के गवर्नर सब रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं 1-2 महीने के बाद, वैसे वहाँ फेड के चेयरमैन पावेल डिस्कस करते हैं। तो पावेल को उसने धमकी दे डाली है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाना ही पड़ेगा उनको। अगर इकोनॉमी को सही करना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाना ही पड़ेगा, ऐसा धमकी दे रहा है ट्रम्प। एक तो उसको तो मालूम है आपको कैसा आदमी है वो। और वहाँ पावेल और ट्रम्प के बीच में जो जंग छिड़ी है उनके ही देश में, पावेल का तो सीधा सीधा कहना है कि महंगाई बढ़ रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं घटा सकता है वो। और इसका कहना है ट्रम्प का कि रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाना ही पड़ेगा, जबरन घटाना पड़ेगा, नहीं तो वो निकालेगा पावेल को। तो अमेरिकन मार्केट में घबराहट हो गई। कोई तो न्यूज़ आ गई तो उसका एक फ़ायदा लेते हैं सब ट्रेडर्स, आपको पता ही है, यहाँ है या वहाँ है। और 1000 पॉइंट गिर गया अमेरिकन मार्केट। आज सुबह 150 पॉइंट प्लस में चल रहा है। हमारा गिफ्ट निफ्टी 1000 पॉइंट गिरने के बावजूद भी अमेरिकन मार्केट सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट माइनस में चल रहा है। यानी सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट हम लोग गैप डाउन ओपन होने जा रहे हैं आज के दिन दोस्तों। यानी कितना स्ट्रांग रहेगा मार्केट ये देखिए आप। और वैसे कल के जो फिगर है एफआई के और डीआई के, वो इतने ज़्यादा नहीं थे खास, इसके बावजूद भी मार्केट स्ट्रांग है। कल एफआई ने यानी फॉरेन इन्वेस्टर ने 2000 करोड़ की, लगभग 2000 करोड़ के आसपास की लगभग कैश में बाई किया। और वही डीआई ने भी बाई किया 250 करोड़ के आसपास का माल। यानी डीआई का भी बाइंग है और एफआई की भी बाइंग है, दोनों की बाइंग है। ओके, सो ये दोनों की बाइंग है, इसका मतलब रिटेलर्स ने ज़्यादा खरीदा है, क्योंकि मार्केट बुलिश में है तो रिटेलर्स भर भर के खरीद रहे हैं। और बहुत ही छोटे समय में अगर ये सब कुछ छुट्टियां अगर निकाल देंगे तो सिर्फ 7 से 10 दिन में मार्केट बहुत बड़ी रैली कर चुका है। निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत बड़ी रैली, 10% की लगभग, बहुत बड़ी रैली कर चुका है सिर्फ 7-10 दिन में। यानी टू मच टू फास्ट। यानी बहुत कम समय में अगर बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर आता है ना, तो ये डर की बात होती है दोस्तों। हमेशा कहा है हम हमारे इन्वेस्टर्स लोगों ने। सो आपको बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा। कोई एक अगर बड़ी न्यूज़ निगेटिव आ गई मार्केट में तो मार्केट बहुत बुरी तरह गिर सकता है। सो प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग से ही आपको चलना पड़ेगा, बाकी कोई आपके पास उपाय नहीं रहेगा दोस्तों मार्केट में। तो मार्केट बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से, पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी बढ़ गया है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। पुट कॉल रेशो 1.17 के पास है निफ्टी का, तो अभी भी ठीक है। बैंक निफ्टी का भी वही कही है 1.20 के आसपास, 1.20-25 के पास। तो पुट कॉल रेशो में तो कोई समस्या नहीं है। क्रूड वही है, $66-67 के आसपास टाइम पास कर रहा है। डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे है, सेम टू सेम है। और 10 साल के बॉन्ड यील्ड अमेरिका की 4.41 के पास है, वो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है दोस्तों, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। जापान का मार्केट फ्लैट टू माइनस है, 100-150 पॉइंट माइनस में चल रहा है। और हमारा गिफ्ट निफ्टी अभी मैंने बोला है कि 50 पॉइंट माइनस में चल रहा है, 50 पॉइंट माइनस में चल रहा है। तो ये सब कुछ आज सुबह के ताज़ा खबर है। ओके, सो आज क्या हो सकता है? आज तो बुधवार है दोस्तों, आपको तो मालूम है। आज तो मंगलवार है, तो सिर्फ 2 दिन बचे हैं, बुधवार और गुरुवार, इस मंथली एक्सपायरी के लिए। और कंटिन्यूस मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है।
आज कल अमेरिकन मार्केट में आईटी के स्टॉक्स भी ज़बरदस्त गिरे थे, नैस्डैक भी अच्छा गिरा था। तो हो सकता है आज आईटी के स्टॉक्स में एक सेलिंग दिखाई दे मार्केट में। और बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है, तो बैंक निफ्टी इनिशियली स्ट्रांग रहने का नाटक कर सकता है, उसके बाद में वो भी सेलिंग में आएगा। बाद में फिर कवर करेंगे मार्केट, वो अलग बात है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है दोस्तों। निफ्टी में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है और कौन सी स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी आज के सत्र में निफ्टी में, उसके पहले हम लोग आते हैं स्टॉक्स के बारे में। तो आईटी के स्टॉक्स और बैंकिंग स्टॉक्स कल भी चले और बाकी के स्टॉक्स चले, लेकिन इतने कुछ खास नहीं, सेक्टर इतने कुछ खास चले नहीं है, सिर्फ बैंकिंग और आईटी के सेक्टर्स बहुत चले कल के सत्र में। तो आज कौन से सेक्टर चलते हैं? हमेशा तो बैंकिंग सेक्टर चलेगा नहीं, कंटिन्यूस बैंकिंग सेक्टर चल रहा है, तो वहाँ से वो पैसा शिफ्ट होकर दूसरे सेक्टर में जा सकता है। तो एफएमसीजी सेक्टर्स आपको ध्यान में रखना है, यानी कंजम्पशन का सेक्टर। मिड कैप तो स्ट्रॉन्ग चल रहा है आजकल, तो इस सेक्टर्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है। इस सेक्टर्स में एक मूवमेंट आ सकता है मार्केट में, ओके। तो इसका फ़ायदा लेके आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करें। और इस सेक्टर में बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, आईटीसी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे स्टॉक्स है, डाबर है, तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसा मेरा पर्सनल व्यक्तिगत सुझाव है दोस्तों, ठीक है। लेकिन बड़े सावधानता यानी केयरफुल काम करना है आपको, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान में रखिए। चलिए अभी लेवल्स पे आते हैं। निफ्टी 270 पॉइंट 270 पॉइंट कल के सत्र में लगभग प्लस में क्लोज हो गया था, और वही बैंक निफ्टी लगभग 1000 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था। बैंक निफ्टी क्लोज हो गया था 55,300 के पास, 55,300 के पास, और निफ्टी क्लोज हो गया था 24,125 के पास, 24,125 के पास। नीचे ढंग ढंग का सपोर्ट निफ्टी में है 24,050 के पास, 24,050 के पास। जब तक ये बरकरार है सपोर्ट, तब तक कोई बड़ी गिरावट नहीं होगी निफ्टी में। अगर 24,000 का लेवल, 24,000 का लेवल तोड़ता है निफ्टी ओपन होने के बाद और टिकता है 15-20 मिनट, तो फिर नीचे 23,900 920 का एक लेवल है जहां सपोर्ट ले सकता है। उसके नीचे 23,800 850, 23,800 850, ये लेवल आपको वॉच करने आज के सत्र में, बहुत बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स के तौर पे। वहाँ बड़ा सपोर्ट है, अच्छी पुट राइटिंग है, ठीक है। तो 23,800 मुझे लगता है कि सपोर्ट बरकरार रह सकता है। उसके नीचे गया तो फिर मार्केट वीक हो जाएगा। ऊपर का लेवल 24,200 250 एक बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल है। उसके बाद 24,350 का लेवल भी एक ठीक ठाक का रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल है। उसके ऊपर 24,500 550 ये बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल है जहां अटक सकता है निफ्टी 24,500 550 के पास। तो आपको ये जो लेवल मैंने रेजिस्टेंस के दिए हैं ना, वहाँ अगर आ गया मार्केट, तो वहाँ आप 2 पुट 1 कॉल ये स्ट्रैटेजी अपना सकते हो। 2 पुट और 1 कॉल। अगर मार्केट गिरावट देता है और इम्पोर्टेंट लेवल तोड़ता है तो फिर नीचे मार्केट जा सकता है, तो फिर 2 पुट 1 कॉल ही स्ट्रैटेजी आप फिर से कर सकते हो। तो हर हालत में 2 पुट 1 कॉल का स्ट्रैटेजी आप कर सकते हो हेजिंग में, लेकिन जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिए, क्योंकि इसमें खतरा होता है दोस्तों। मार्केट में बहुत ही डेंजरस खतरा होता है। ऑप्शंस के प्रीमियम भी घटा सकता है ये ऑपरेटर्स, और आपको लॉस भी करवा सकता है। सो आपको बहुत ही केयरफुल काम करना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मार्केट में ऊपर के लेवल पे टेस्ट होगा रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल पे, और नीचे आएगा मार्केट, फिर नीचे से बाउंस बैक करेगा। ऐसा मार्केट मुझे एक सीमित दायरे में दिख रहा है आज के सत्र में, ठीक है। सीमित दायरा कौन सा है? नीचे 23,900 950 का, और ऊपर 24,350 का, 24,350 का। इस दायरे में लगभग 400 पॉइंट के दायरे में बड़ा दायरा है। इस दायरे में मार्केट नीचे ऊपर दोनों साइड का मूवमेंट दे सकता है आज के सत्र में, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। बैंक निफ्टी क्या कर सकता है? बैंक निफ्टी ऑलरेडी ओवरबॉट है, टोटली ओवरबॉट है। 55,300 55,300 के पास क्लोज हो गया था। नीचे 55,000 के पास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसको अगर ब्रेक किया तो फिर 54,500 54,800 54,500 800 ये एक सपोर्ट है। और ढंग ढंग का बड़ा सपोर्ट 54,000 के पास ही है बैंक निफ्टी में। गिरावट हो गई तो बड़ी गिरावट हो सकती है बैंक निफ्टी में 54,000 तक, ये ध्यान में रखना है। और ऊपर का लेवल 55,500 550 55,550 एक रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल, उसके ऊपर 55,800 और 56,000 का एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल। मुझे लगता है कि 56,000 तोड़ पाना थोड़ा सा आसान नहीं रहेगा बैंक निफ्टी में। इतना आसानी से अभी तक ये लेवल तोड़ दिया, लेकिन 56,000 लेवल बड़ा लेवल हो सकता है आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में दोस्तों। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। सो आज
अकॉर्डिंग टू मी एक सीमित दायरे में मार्केट ट्रेड करेगा, नीचे नीचे से फिर बाय, फिर ऊपर से नीचे सेलिंग, ऐसे टाइम पास करेगा मार्केट, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। धन्यवाद। आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने को मिले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।